चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर है झुंझुनू जिले के पिलानी शहर से। पिलानी में BKVIHE संस्था में डिग्री वितरण समारोह का आयोजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय शिकर के कुलपति डॉक्टर भागीरथ सिंह रहे। समारोह में BKVIHE के निदेशक डॉक्टर SM प्रसन्न कुमार और प्राचार्य BKVIHE डॉक्टर बीना नारायण ने अतिथियों का स्वागत किया। समारोह में 76 विद्यार्थियों ने मुख्य अतिथि के हाथों अपनी डिग्रियां प्राप्त की। मुख्य अतिथि ने अपने प्रेरक संबोधन में निरंतर सीखने, अनुकूलता और नवाचार के महत्व पर जोर दिया और कहा कि पुरानी शिक्षा व्यवस्था को नई व्यवस्था के साथ जोड़ा जाना चाहिए। निदेशक BKVIHE ने छात्रों को उनकी उपलब्धि के लिए बधाई दी। समारोह के अंत में डॉक्टर निधि ने सभी उपस्थित लोगों को धन्यवाद दिया। दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी यूनिवर्सिटी के डॉक्टर श्रीमान भागीरथी सिंह से हमारे संवाद सहयोगी ब्यूरो चीफ बाबूलाल घोगलिया की सीधी वार्तालाप। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर और अन्य नई अपडेट प्राप्त करें। धन्यवाद। आज का ये कार्यक्रम में यहाँ पर बिरला इंस्टीट्यूट में कन्वोकेशन का था, दीक्षांत समारोह का कार्यक्रम था, जिसमें जो ग्रेजुएट किया है उन लोगों को डिग्री दी जा रही है। तो सर, पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी क्या नवाचार करने जा रही है शिक्षा के क्षेत्र में आगे? पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी कुछ ऐसे सेंटर्स डेवलप करना चाहती है जो इस इलाके के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इसके लिए एक सबसे बड़ा जो सेंटर हम खोल रहे हैं या खुल गया, और हमने सारी उसकी तैयारी कर ली। हमारे जो बॉडीज हैं उसमें पास कर लिया। हमारा जो है कि किस तरह से हमारे जो बाहर के गए हुए लोग, हमारा 250 पोरा है, तो सेंटर फॉर 250 पोरा यहाँ खास तौर से शेखावटी से बहुत बड़ा 250 पोरा विदेशों में है, मजदूर के रूप में, अधिकारी के रूप में, एक व्यवसायी के रूप में, एक उद्यमी के रूप में। तो हमारा 250 पोरा की सेंटर फॉर 250 पोरा, ये एक बहुत बड़ा है। दूसरा हमारा स्किल एंड एंटरप्रेन्योर्स फैमिली बिजनेस किसका है, ये सेंटर फॉर फैमिली बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप और फैमिली बिजनेस, तो ये एक सेंटर हमने स्थापित किया है। और तीसरा जो हमने इससे विश्वविद्यालय में कहा है कि ये जो खास तौर से धरती सैनिकों की है, तो जो शहीद हो गए उसको तो जो कुछ है, लेकिन वीरांगनाओं की क्या स्थिति है, उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति को देखने के लिए एक हमने सेंटर बनाया है जो वीरांगनाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का अध्ययन करे और उस पर बात करें। डॉक्टरेट और पोस्ट डॉक्टरेट प्रोग्राम यूनिवर्सिटी में डॉक्टरेट प्रोग्राम और पोस्ट डॉक्टरेट प्रोग्राम सब चल रहे हैं। अभी हमने PhD के जो प्रोग्राम्स हैं, एक की कंप्लीट हो गया है और उसके स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं और रिसर्च कर रहे हैं, और उसमें करीब 116 स्टूडेंट्स काम पढ़ रहे हैं। और दूसरा अभी इसी सप्ताह में नई जो है उसके टेस्ट होंगे, और टेस्ट होकर के उनका जो कोर्स वर्क है उसके बाद में उसको पास आउट करने के बाद में उनका रजिस्ट्रेशन होगा। तो ये है, हमने वैसे डिलीट के लिए कोर्स भी हमारे बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट से पास करा लिए, लेकिन बेसिकली अभी PhD के लिए ये सेकंड बड़ा एग्ज़ाम होगा, जिसमें करीब 16 सब्जेक्ट्स में अलग अलग क्षेत्रों में PhD किए। सर, ये जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले ये कहा था कि असफल विद्यार्थियों के लिए भी कुछ ऐसा होना चाहिए यूनिवर्सिटी में, तो मैं भी कह रहा हूँ कि ये जो वर्तमान समय में जो यूनिवर्सिटी से जितने भी कॉलेज एफिलेटेड हैं, कोचिंग हैं, उनमें जितने भी बेरोजगार स्टूडेंट्स हैं, जो महिलाओं पर एट्रोसिटीज, लड़कियों के साथ कुछ छेड़छाड़, तो इसके लिए भी कुछ यूनिवर्सिटी को प्रोविजन करिए जाए। नहीं, वो तो है, रेगिंग के लिए जो प्रोविजंस हैं, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, उनके लिए तो सारी चीज़ें हैं कि वही जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं या जो रेगिंग में पाए जाते हैं या जो हरेसमेंट करते हैं, तो उसके लिए तो अलग अलग सेल बनी हुई है। लेकिन जो बेरोजगार जो शब्द है ना, कि बेरोजगारों के लिए क्या, मेरा तो व्यक्तिगत मानना है कि आज की इस युग में शायद यदि कोई आदमी सोचे कि अपने काम के लिए, तो काम के अवसर बहुत हैं, कोई भी व्यक्ति काम कर सकता है। ये सोचे कि सभी राजकीय सेवाएं ने ये सब जमाना चला गया है अभी, क्योंकि सब है अपनी अपनी उसकी योग्यता के हिसाब से, अपने अपने क्षमता के हिसाब से, अपनी शक्ति के हिसाब से कोई भी काम करें, कितने भी काम हैं, अवसर बहुत हैं और संभावनाएं बहुत हैं।
अवसर और संभावनाओं की कमी नहीं है इस समय। तो कायदे से हाँ, वो नहीं कि सबको सरकारी नौकरी अब देना बड़ा मुश्किल है कि हर एक कोई सरकारी नौकरी मिले। सर, पिलानी में आपने आके क्या महसूस किया? पिलानी मैं कोई दुख की नहीं, क्योंकि मेरे विश्वविद्यालय से संबंधित क्षेत्राधिकार का है और मैंने एक महसूस ये किया कि, और मैं ये जानना भी चाहता था कि यहाँ ऐसे लोगों की ये जन्मभूमि रही है जो विश्व शिखर पर एक बहुत बड़े उद्यमी रहे, लेकिन उनकी कर्मस्थली क्यों नहीं मिली। ये मेरे दिमाग में एक $1 मिलियन क्वेश्चन है कि जिन लोगों के इतने महान थे और जो इतना बड़ा व्यापार और व्यवसाय कर रहे हैं, उनका जन्म यहाँ हुआ है, लेकिन कर्म यहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं, कर्मस्थली क्यों नहीं रही। इस बात को जानने के लिए मैं पिलानी में आज कुछ चर्चा छात्र छात्राओं को और आप क्या प्रेरणा देना चाहते हैं? छात्र छात्राओं को मेरी प्रेरणा तो यही है कि सतत रूप से, अनवरत रूप से अपना परिश्रम करें। यदि जिसके परिश्रम का कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं है। किस्मत उसी की है जो अपना काम पूरा समय पर करता है। आप भविष्य का पहले आगे सोच करके काम करता है, तो परिश्रम करता रहे, यही एक वाक्य है जो स्टूडेंट्स के लिए है। थैंक यू सो मच। और क्योंकि वहाँ दीक्षांत समारोह नहीं हुआ था, तो हमने ये सोचा कि हम अपने स्टूडेंट्स को डिग्रीज बांटेंगे और इस बहाने हम उनसे जुड़ेंगे, क्योंकि 3 साल से उनसे हमारा संपर्क नहीं रह पाया था। और आर्ट्स, साइंस, मैनेजमेंट और इसके लिए, कॉमर्स के लिए जो हमने आज डिग्री ली है, उससे हम स्टूडेंट्स को अपने भविष्य को लेकर काफ़ी गौरवान्वित हैं और हम ये सोचते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स काफ़ी आगे बढ़ेंगे। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन में आज ये पहला ही प्रोग्राम हुआ। चीफ गेस्ट और चीफ गेस्ट जो थे वो हमारे वाइस चांसलर माननीय भगीरथ सिंह जी थे और उन्होंने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया और स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रेरणा दी है उन्होंने। तो ये हमके लिए बहुत बड़ा सोर्स ऑफ प्रेरणा रही है, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रही। मैं ये कहूँगी। मैडम, आपके आने के बाद ये मीडिया भी महसूस कर रही है कि आपकी महिला स्टाफ, महिला कर्मचारी व छात्राओं को बहुत मोटिवेट और सपोर्ट मिल रहा है। इस बारे में 2 शब्द बोलिए। महिला शब्द का प्रचार और प्रसार मैं नहीं करूँगी। मेरे जहाँ तक शिक्षकों की बात है, उसमें महिला और पुरुष का तो हम अंतर नहीं करते, लेकिन हाँ, इस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी महिलाएं हमारे साथ हैं, वो अपने आप ही जुड़ती जा रही हैं और वो काफ़ी अच्छा कर रही हैं, है ना। लेकिन बिना पुरुषों के हम निराधार हैं, तो हमारे जो पुरुष कर्मी हैं वो भी बहुत अच्छा सहयोग दे रहे हैं और काफ़ी कुछ कर रहे हैं। तो मैं ये कहूँगी कि अगर महिलाओं को आगे बढ़ना है तो बिना पुरुषों के सहयोग के हो ही नहीं सकता। माननीय कुलपति महोदय पुरुष वर्ग से, माननीय डायरेक्टर महोदय पुरुष वर्ग से हैं। और हाँ, एक बात मैं कहना चाहूँगी कि हमारी जो चेयरपर्सन हैं मंजूश्री खेतान मैडम, वो क्योंकि एक महिला है और उनके मार्गदर्शन में चलने का मैं अपने को एक बहुत बड़ा सौभाग्य मानती हूँ कि मुझे उनके मार्गदर्शन में चलने के लिए बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन को आगे बढ़ाने का एक अवसर मिला। तो हम उनका ही नाम आगे बढ़ाना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आप लोग खाना खाइए।